भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही जवाब है भारत का। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो इसका सही जवाब है 4। अगला प्रश्न है, समाजवादी व पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 3 में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 4 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सबसे अधिक किससे प्रभावित है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, मूल संरचना सिद्धांत किस केस में जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती केस में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो इसका सही जवाब है 389 सदस्य। प्रारंभ में संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब है 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संविधान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब है संविधान की आधिकारिक भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है BN राव। अगला प्रश्न है, क्या प्रस्तावना न्यायालय में लागू है? तो इसका सही जवाब है हाँ, लागू है। अगला प्रश्न है, संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 6। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 14 से 18 तक। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध ये अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23 से 24। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है 25 से 28। अगला प्रश्न है, आपातकाल में मौलिक अधिकार का क्या है? तो इसका सही जवाब में निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल में मौलिक अधिकार की क्या स्थिति रहती है? तो इसका सही जवाब है निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से अधिकार निलंबित नहीं होते? तो इसका सही जवाब है 20 और 21।
अगला प्रश्न है बाल श्रम निषेध कानून किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है रीट जारी करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में। अगला प्रश्न है रीट की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है हैबीस कार्पस का अर्थ क्या है? तो हम शरीर प्रस्तुत करो। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है अमेरिका से। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 का अधिकार किसे मिलता है? तो इसका सही जवाब है केवल नागरिकों को। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 23 में। अगला प्रश्न है समान वेतन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 4 में। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू है या नहीं? तो इसका सही जवाब है नहीं। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है 4A में। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 11। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो इसका सही जवाब है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 51AG। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नीति निर्देशक तत्व से। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में है? तो इसका सही जवाब है नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है शराब निषेध का प्रावधान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है डीपीएसपी में। अगला प्रश्न है समान वेतन नीति किस में है? तो इसका सही जवाब है डीपीएसपी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस में है? तो इसका सही जवाब है मौलिक कर्तव्य में। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो इसका सही जवाब है नागरिकों पर। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य विदेशियों पर लागू होते हैं? तो इसका सही जवाब है नहीं। अगला प्रश्न है काम का अधिकार किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है डीपीएसपी पर। अगला प्रश्न है डीपीएसपी किस विचारधारा को दर्शाते हैं? तो इसका सही जवाब है समाजवादी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? तो इसका सही जवाब है राज्य का। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब है निर्वाचन मंडल। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब है मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही जवाब है लोकसभा के। अगला प्रश्न है संसद के कितने सदन हैं? तो इसका सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्यसभा स्थायी सदन है या नहीं? तो इसका सही जवाब है
हाँ, अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 245। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब है वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? तो इसका सही जवाब है जब संसद सत्र में न हो तब। अगला प्रश्न है, संसद का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है कानून बनाना। अगला प्रश्न है, संसद का सर्वोच्च सदन कौन है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 356 में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब है न्यायपालिका को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 352। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 360। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लगा है या नहीं? तो इसका सही जवाब है नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 324। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 315। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 280। योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है नीति आयोग की। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में से आई है? तो इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, नगरपालिका व्यवस्था किस संशोधन से आई है? तो इसका सही जवाब है 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 338। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 338A। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है संसद को। अगला प्रश्न है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब बना? तो इसका सही जवाब है 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है 226। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है महाभियोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना।
हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।